क्या स्वयं जैसे होने का साहस आपके भीतर है? जो किसी और जैसा बनना चाहता है वह स्वयं को भी खो देता है। प्रत्येक बीज अपने वृक्ष को स्वयं में लिए हुए है और ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति भी स्वयं के अतिरिक्त और अन्यथा होने का मार्ग नहीं है। हाँ, अन्यथा होने की चेष्टा में यह जरूर हो सकता है कि व्यक्ति वह न हो पाए जो हो सकता था। उसे खोजो जो तुम हो और उसी की खोज में उसका विकास होता है जो तुम हो सकते हो। उसके अतिरिक्त किसी के लिए कोई आदर्श नहीं। आदर्शों के नाम पर व्यक्ति स्वयं के विकास पथ से भटके हैं, कहीं पहुंचे नहीं। आदर्शों की आड़ में मुझे आत्महत्याएं दिखाई पड़ती हैं और आत्महत्याएं ही तो होंगी। मैं जब भी किसी और जैसा होने में लगूंगा तो क्या करूंगा? स्वयं को मारूंगा, स्वयं को दबाऊंगा, स्वयं से घृणा करूंगा। ऐसे आत्महत्या होंगी और होगा पाखंड, क्योंकि जो मैं नहीं हूं वह होने का, वह दिखने का, उसे प्रदर्शित करने का अभिनय होगा। व्यक्ति में दुई पैदा हुई कि पाखंड आया। जहां व्यक्तित्व में स्वयं विरोधी आरोपण है वहीं असत्य है, वहीं अधर्म है। यह स्वाभाविक है कि ऐसी अस्वाभाविक चेष्टा दुख लाए, चिंता और संताप लाए। इस भांति के तनावों की अति ही मनुष्य में नरक बन जाया करती है। स्वयं के सत्य और स्वयं की संभावनाओं के साक्षात से ही ऊर्जा जो आदर्श जन्मता है और उसकी छाया की भांति ही जो अनुशासन सहज आता है, उसके सिवाय सभी कुछ व्यक्ति को कुरूप और अपंग कर देता है। बाहर से आए आदर्श और अनुशासन के चौखटे आत्महिंसा लाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, स्वयं को खोजो और स्वयं को पाओ। परमात्मा के द्वार पर केवल उन्हीं का स्वागत है जो स्वयं जैसे हैं। उस द्वार से राम तो निकल सकते हैं, लेकिन राम लीला के राम का निकलना संभव नहीं। और जब भी कोई बाह्य आदर्शों से अनुप्रेरित हो स्वयं को ढालता है तो वह राम लीला का राम ही बन सकता है। यह दूसरी बात है कि कोई उसमें ज्यादा सफल हो जाता है, कोई कम। लेकिन अंततः जो जितना ज्यादा सफल है वह स्वयं से उतनी ही दूर निकल जाता है। रामलीला के रामों की सफलता वस्तुतः स्वयं की विफलता है। राम को, बुद्ध को या महावीर को ऊपर से नहीं ओढ़ा जा सकता, और जो ओढ़ लेता है उसके व्यक्तित्व में न संगीत होता, न स्वतंत्रता, न सौंदर्य और न सत्य। और परमात्मा उसके साथ वही व्यवहार करेगा जो स्मार्टा के एक बादशाह ने उस व्यक्ति के साथ किया था कि बुलबुल जैसी आवाजें निकालने में इतना कुशल हो गया था कि मनुष्य की बोली उसे भूल ही गई थी। उस व्यक्ति की बड़ी ख्याति थी और लोग दूर दूर से उसे देखने और सुनने जाते। वह अपने कौशल का प्रदर्शन बादशाह के सामने भी करना चाहता था। बड़ी कठिनाई से वह बादशाह के सामने उपस्थित होने की आज्ञा पा सका। उसने सोचा था कि बादशाह उसकी प्रशंसा करेंगे और पुरस्कारों से सम्मानित भी। अन्य लोगों द्वारा मिली प्रशंसा और पुरस्कारों के कारण उसकी यह आशा उचित ही थी। लेकिन बादशाह ने उससे क्या कहा? बादशाह ने कहा, महानुभाव, मैं बुलबुल को ही गीत गाते सुन चुका हूँ और मैं आपसे बुलबुल के गीतों को सुनने की नहीं वरन उस गीत की सुनने की आशा और अपेक्षा रखता हूँ
जिसे गाने के लिए आप पैदा हुए हैं। बुलबुलों के गीतों के लिए बुलबुलें ही काफ़ी हैं। आप जाएं और अपने गीत को तैयार करें, और जब वह तैयार हो जाए तो आप आएं। मैं आपके स्वागत के लिए तैयार रहूँगा, और आपके लिए पुरस्कार भी तैयार रहेंगे। एक बालक ने पूछा, मैं बुद्ध जैसा बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मेरे आदर्श तक पहुँचाने के लिए मार्ग निर्देशन कर सकेंगे? निश्चय ही जीवन दूसरों की नकल के लिए नहीं, वरन स्वयं के बीज में जो छिपा है उसे ही वृक्ष बनाने के लिए है। जीवन की अनुकृति नहीं, मौलिक सृष्टि है। उस बालक की उम्र बहुत थी। वह कम से कम 60 बसंत तो देख ही चुका था, लेकिन जो दूसरों जैसा बनना चाहता है वह अभी बालक ही है, और उसका मस्तिष्क परिपक्व नहीं हुआ। क्या व्यक्ति की प्रौढ़ता का लक्षण यही नहीं है कि वह किसी और जैसा नहीं, वरन स्वयं जैसा ही बनना चाहे? और यदि कोई अन्य जैसा बनना भी चाहे तो क्या बन सकता है? व्यक्ति बस स्वयं जैसा ही हो सकता है। अन्य जैसा होना असंभव है। मैं उस वृद्ध बालक को कह रहा हूँ, आप हंसते हैं, लेकिन यदि खोजेंगे तो हंसेंगे नहीं, रोएंगे, क्योंकि पाएंगे कि वह बाल बुद्धि आप स्वयं में भी मौजूद है। क्या आप भी किसी अन्य जैसा नहीं होना चाहते? क्या स्वयं जैसे होने का साहस और प्रौढ़ता आपके भीतर है? यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रौढ़ हो तो किसी के भी अनुगमन का सवाल नहीं। क्या बाल बुद्धि के कारण ही अनुगमन, अनुयायी, शिष्य और गुरु पैदा नहीं होते? और स्मरण रहे कि अनुगमन करने वाली बुद्धि अप्रौढ़ हो तो होती ही है, अंधी भी होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो किसी और के जैसा बनना चाहता है वह स्वयं को खो देता है। हाँ, ये बात अलग है, आप ज्ञान प्राप्त करें और अपने अंदाज में उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। वही आप सभी के लिए एक सच्चा मार्ग होगा। किसी की कही हुई बातों को मानने से पहले उसे जानना बहुत जरूरी है। उसको जानकर, पहचान कर, उसकी परख कर आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं। वही जीवन के लिए श्रेष्ठ रास्ता होगा। आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी ऐसी ज्ञान की चर्चाएं जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।